छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कानपुर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने की कोशिश की। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह कानपुर नगर को जाम करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिजीत राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार है। बड़े नेताओं ने अपने बेटों को बिना चुनाव के नेता बनाने के लिए जानबूझकर चुनाव बंद करा दिया। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र भी चुनाव लड़ेंगे और नेता का बेटा भी चुनाव लड़े, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। खबर लिखे जाने तक छात्र जिलाधिकारी से मिलने का इंतजार कर रहे थे और यह मांग भी कर रहे थे कि ज्ञापन वह सीधे जिलाधिकारी को ही सौंपेंगे। बाइट छात्र नेता जिंदाबाद 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 एकता छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, एक जिंदाबाद एक जिंदाबाद। जी, मेरा नाम अभिजीत राय, छात्र नेता कानपुर विश्वविद्यालय। अभिजीत भाई, आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए डीएम कार्यालय में क्या मांग रहे हैं? जी, आज हमारा छात्र संघ बहाली मोर्चा इस जिला अधिकारी कार्यालय पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने आया है, जो कि हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग की जो छात्र संघ चुनाव पहले होते थे उसको फिर से बहाल किया जाए। क्यों? अगर हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो हम लोग अभी केवल 100-200 की संख्या में यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि हमको आशा है कि जिलाधिकारी महोदय हमारी आवाज राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो पूरा हम लोग कानपुर जाम करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। क्या लगता है कि छात्र चुनाव नहीं कराया? केवल बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो उनका बेटा नेता नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जिस हिसाब से नेता का बेटा नेता बनता चला रहा है, उस हिसाब से बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि उनका वो कोई दूसरा नेता निकल के आए, मध्य वर्गीय परिवार का कोई भी लड़का नेता बने, क्योंकि उनका तो पहले से राजपाट चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा है। और इसी चीज को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो उस चीज को डिजर्व करता हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसको छात्र चुने, वो हम लोग का अध्यक्ष बने, हम लोग की बातें उठाए। जिस तरीके से कर्मचारी संघ का चुनाव होता है कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए, शिक्षक संघ का चुनाव होता है शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए, उसी तरह हम लोग चाहते हैं छात्र संघ का चुनाव छात्रों की आवाज उठाने के लिए, हम लोग की बात सुने। राजा नहीं बनेगा जब हमारा विधानसभा घेराव करेंगे, राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देगा। नहीं, जब कानपुर में छात्रों का, जब कानपुर में वकीलों का चुनाव हो सकता है, कर्मचारियों का चुनाव हो सकता है और अन्य जितनी कमेटियां हैं उनका चुनाव हो सकता है, तो क्या सिर्फ छात्र ही इतना कमजोर है कि उसको अपना अध्यक्ष या अपना नेतृत्व करने वाला चुनने का अधिकार नहीं है? मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लखनऊ से लेकर के कानपुर तक चक्का जाम करेंगे और विधानसभा भी भविष्य में बिल्कुल घेराव करेंगे। लगातार सरकार